खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेव 3 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था और वेव 4 का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी डिसाइड किया था। पुल बैक खासा मुनासिब है एज वेव ए इसको लिया जाएगा, या हो सकता है कि यही ऑल ऑफ वेव 4 हो और यहाँ से हम फिर नीचे न्यू लोज की तरफ चल पड़े। बट देखते हैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी। मेन आइडिया जो था हमारा वो उसके मुताबिक हमने वेव 1 कंप्लीट कर ली है, वेव 2 कंप्लीट कर ली है, वेव 3 कंप्लीट कर ली है, वेव 4 इन द मेकिंग है, या वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि अभी डेटा जितना अवेलेबल है उसी के मुताबिक हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 4 अभी चल रही है, जो कि एक 3 वेव मूव होनी चाहिए, ए बी सी, या कोई ट्रायंगल होनी चाहिए, ए बी सी डी ई, और फिर नीचे गिरना चाहिए इसको, या फ्लैट करेक्शन होनी चाहिए, लाइक ए ओवर शूटिंग वेव बी और फिर सी। हमारे पास कोई अभी तक इसका एविडेंस नहीं है। हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। लेट्स सी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या कहता है, और उसको लेबल भी अगर कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इंटरनल वेव्स को लेबल करना भी एक काम है, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, फ्रेजाइल है। अगर हम इसको ले लें एज वेव 1 2, ये सारे का सारा वेव 3, ये वेव 4 और ये वेव 5, टेक्निकली हम इसको लेबल कर सकते हैं एज 5 वेव, लाइक वेव 1 2, ये सारे का सारा 3, ये 4 और ये वेव 5। ये जब 5 वेव्स हम कंप्लीट करते हैं तो हम इसको लेते हैं एज वेव ए, यानी ये सारी की सारी मूव जो 65 से स्टार्ट हुई थी और ये कंक्लूड हुई है 74.5 पे, इसको हम लेंगे जस्ट वेव ए। और ये इस वक्त हम वेव बी में हैं, और फिर एक वेव सी आएगी जो वेव 4 को कंप्लीट करेगी। ये हमारा वेव काउंट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे इस तरह से बनेगा। और ये जो ए बी सी, ये भी ए बी सी कहलाएगी। ये 3 वेव मूव है, इसको हम कहेंगे ए बी सी। और इसका कलर और इसकी डिग्री चेंज कर देंगे हम जस्ट। तो ये इस तरह से हो सकता है। सबसे पहले हम इसका फिब लेवल देखेंगे। लेंथ ऑफ वेव ए को अगर आप लेंथ ऑफ वेव बी में ऐड करें तो आप देख लें वेव सी का टारगेट पूरा हो चुका है। फर्दर भी जा सकती है, लाइक 67 तक भी ये एक और लो कर सकती है। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ए बी सी की, वो 1 to 1 और 1.618। हालांकि 1.618 हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे ऊपर है। एक डिप और आ जाए तो आ जाए, बट वो जो 1.382 एरिया है 200% तक, ये पूरा एरिया वेव 3 का प्राइस रिवर्सल एरिया कहलाता है। आपको याद होगा, जो लोग प्रीवियसली मेरा चैनल देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, हम यहाँ पे एक बॉक्स दिया करते थे, प्राइस इस बॉक्स से आके रिवर्स हो जाती थी, जिसको हम प्राइस रिवर्सल बॉक्स बोला करते थे। एनीवेज, ये उसको मापने का एक तरीका है। और इसका सेकंड तरीका है कि आप वेव सिंपल रिट्रेसमेंट लेते हैं वेव ए की जो लेंथ होती है, और जो वेव बी का एरिया ऑफ रिट्रेस है, यानी वेव बी के लिए आइडियल है कि वो इन दो बॉक्सेस को रिएक्ट करे, 50% और 61.8। और डीप डिग डाउन अगर हो तो फिर 78.6 और 88.6, यानी वेव बी समटाइम्स डीप चली जाती है तो फिर अगले दो फिब लेवल्स देखने वाले होते हैं।
इस वक़्त आप देख लें उसने बिल्कुल गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है। ठीक है जी। दैट मीन्स कि वेव ए कंप्लीट ले सकते हैं, वेव बी कंप्लीट ले सकते हैं, और इस वक़्त हम वेव सी में हैं और वेव सी एक 5 वेव मूव होगी। वो भी इसी तरह से लेबल होगी जैसे हमने वेव ए को लेबल किया है, लाइक वेव 1, 2, 3, 4, 5। ये ताकि आपको अ, समझ में आ जाए, इलस्ट्रेशन इसको मैंने कर दिया है, एडवांस लेबलिंग कर दी है। कोई एविडेंस नहीं है कि वेव सी स्टार्ट हो चुकी है, सिर्फ हमारे पास चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और गोल्डन रेशो हिट हो चुकी है, तो इसलिए मैंने उसको लेबल कर दिया है आप लोगों के लिए। वरना ये टेक्निकली वेव बी 66.4 तक या 67.3 तक इजीली जा सकती है। एक बात तो हो गई ये हमारे प्राइम सिनेरियो के मुताबिक। और ये इस तरह से हमारी वेव 4 कंप्लीट होगी। लेंथ वाइज अगर आप देखना चाहें तो लेंथ लें वेव ए की, इसको ऐड कर दें वेव बी में, तो ये जो 100% है ना, ये वेव 4 का टारगेट बनता है। यानी जो ए इन येलो, बी इन येलो और सी इन येलो 77.9 तक जाना चाहिए, और यहीं पे हमारा ये फिब है 76.79 का। तो ये जो $1 रेंज है 76 से 77, इसमें ये वेव 4 टेक्निकली ख़त्म होनी चाहिए इस वेव काउंट के मुताबिक। अब आ जाएं आप अल्टरनेटिव की तरफ। अल्टरनेटिव क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कहते हैं कि ये जो फर्स्ट मूव है, अगर ये 3 वेव मूव ना हो और ये 5 वेव मूव हो जाए, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, तो फिर बात हमारे 1 आवर पे आ जाते हैं। तो फिर बात हमारे उस वेव काउंट पे चली जाएगी जिसमें हमने न्यू हाइज की तरफ जाना होगा। न्यू हाइज से मुराद न्यू ऑल टाइम हाई नहीं है, बल्कि मज़ीद जूम आउट करके मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने वेव बी को यहाँ पे फिनिश किया था, इसके बजाय फिर वेव बी यहाँ पे फिनिश होगी। उसका मैं आपको फिब लेवल भी दे देता हूँ। हालांकि पहले था, हमने उसको रिमूव कर दिया था चार्ट ताकि क्लीन हो जाए हमारा, इसलिए मैंने इंटरनल वेव स्ट्रक्चर भी सारे रिमूव कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है चार्ट के ऊपर। तो इस सूरत में वेव बी जो है वो डीप करेक्शन में जाएगी। 51 और 61.8 तो मेरा ख्याल है हिट हो चुके हैं। अब हम इसके आखिरी 2 फिब लेवल देखेंगे, इसको भी ऐड कर। ये हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है, समझ लें आप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस और रिस्क मैनेजमेंट मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले मैं आपको बताया था जस्ट, अब मैं इसको बाकायदा, अब हम कंसीडर कर सकते हैं ना कि वेव बी बॉटम हो चुकी है। लाइक इसको हम लेंगे पूरा का पूरा एज वेव, ये 3 वेव्स ए बी सी जस्ट एज वेव ए होंगी, फिर ये 3 वेव्स जस्ट एज एन ए बी सी वेव बी ली जाएंगी, और यहाँ से एक 5 वेव मूव आएगी, वेव 1, 2, 3, 4, 5, जो हमें 113 तक दोबारा लेकर जा सकती है। और ये वाली जो रेड वाली वेव बी है, इसको हम सिंपली उठा के इधर रख देंगे, इसको रीअरेंज करेंगे या रीएडजस्ट करेंगे, और इस सूरत में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारा जो टारगेट होगा लेंथ ऑफ वेव ए
और लेंथ ऑफ वेव बी को अगर हम लें तो जो हमारा 1.382 बन रहा है, इसमें हमें 1.236 लेना पड़ेगा। ये हमारे फिब लेवल पे 78.6 के साथ है। बहरहाल ये अल्टरनेटिव है जस्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अगर प्राइस ये एरिया ब्रीच करती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था 76 से 78 वाला, अगर प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, और वहां तक हम 5 वेव्स में पहुंचेंगे। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है। टेक्निकली हमारा वेव काउंट वही है जो हमारा मेन थीसिस है, 1 2 3 4 ऑनगोइंग और फिर 5 टुवर्ड्स 50। अच्छा, यहाँ जाने से बात चेंज नहीं होगी, जाना तब भी 50 की तरफ ही है हमने। लाइक वेव ए, वेव बी एक्सटेंडेड और फिर वेव सी, आना फिर हमने 50 की तरफ है, जो हमारा मेन वेव काउंट है, जिसके बारे में मैं आपको काफ़ी हफ्तों से तो बात आगे चली गई है, कह लें महीने से महीनों पे चली गई है बात। बहरहाल मेन टारगेट 50 तक पहुंचना है। अब देखते हैं कि कौन सा रोड मैप, कौन सा पाथ प्राइस फॉलो करती है। मिलते हैं दोस्तों मंडे वाले दिन। 2 दिन छुट्टी करेंगे, ईद भी है। आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक।